Hello everyone, today we will discuss the further topics of the same chapter, that is solid state of class 12 chemistry. So let's start the new topic, that is close packed structure. कल हमने about packing efficiency पढ़ा था कि कितना packing efficiency होता है, that percentage of the space occupied by the constituent particles. आज हम close packed structure को discuss करेंगे और उसके कुछ stages देखने हैं, coordination number and so on. सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरीके से पैक करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस क्या हो वो एक्यूपाई करें और मिनिमम स्पेस ही उनके बीच में बचे. जैसे कि अगर मैं आपको दो डायग्राम अगर दिखाऊं और उसमें बोलूं कि एक ये स्ट्रक्चर है एंड एक ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पैक्ड इन सच अ मैनर दैट देयर इज़ मिनिमम स्पेस विद इन इट. यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस यू विल बी एबल टू सी. तो ये क्या होगा? दिस इज़ नॉट अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? दैट पार्टिकल्स आर पैक्ड विद ईच अदर इन सच अ मैनर कि उनके बीच में क्या है? देयर इज़ वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने घेर लिया है. तो दिस इज़ अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो भी स्फेयर है, लाइक ये अगर स्फेयर है तो उसकी जो नियरेस्ट नंबरिंग सेल है, नेबरिंग सेल है उसकी, उनको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे. जैसे अगर ये है और इसका कोऑर्डिनेशन हमें पता करना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4. सपोज ये जो है लाइक वाइज ABCDENF. आई आस्क यू कि डी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि डी के जो है एक साइड पे सी है और एक साइड पे ई है, बस यही दो हैं उसके नियरेस्ट नेबरिंग सेल हैं. दैट इज़ वाई जो डी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2. तो जितनी भी नियरेस्ट नेबरिंग सेल होती हैं, अगर एक यहाँ पर भी होती है और एक यहाँ पर भी होती है, देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता? डी इज इक्वल टू 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स का हो जाता. सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट. तो वॉइड क्या होता है? जैसे हमने स्ट्रक्चर्स को, स्फेयर्स को पैक कर दिया, पैकिंग के बाद भी बीच में कुछ स्पेस बच जाता है, दैट इज़ नोन एज वॉइड. जैसे कि अगर मैं ये स्फेयर है, इनको मैंने अरेंज किया है, एकदम क्लोज पैक स्ट्रक्चर उनका बनाया है, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू सी सम स्पेस बिटवीन देम लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट? ये वॉइड है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं. नाउ जो हमें आगे डिस्कस करना है वो है क्लोज पैकिंग के स्टेज. जो क्लोज पैकिंग के स्टेज हैं वो हम 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे, दैट इज़ इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. जो 1 डायमेंशनल होता है उसको हम लीनियर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं क्योंकि इट इज़ विद इन द स्ट्रेट लाइन. ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. So let begin the first structure, that is closed pack structure in 1 dimensional, जिसको मैंने बताया लीनियर पैकिंग भी बोलते हैं. क्यों लीनियर पैकिंग बोलते हैं? आप ये फिगर से समझ सकते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट कभी भी होंगे तो एक लाइन में होंगे, वेदर दे आर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और स्लैंट, तो क्या होंगे? एक लाइन में. तो इसमें क्या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पैकिंग या फिर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन. इसमें क्या होगा? हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी 2 ओनली. कभी भी फर्स्ट या लास्ट स्फेयर को नहीं लेते हैं, हमेशा बीच के स्फेयर से ही किसी भी मिड के स्फेयर से. आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको लूँगी, सपोज दिस इज़ 1 2 3 4 5 6. मैंने आपसे पूछा कि थर्ड स्फेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, देन यू विल से कि एक 2 और एक ये 4 वाला क्या है? 3 के 2 नेबरिंग नियर स्फेयर है, तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2. इसमें भी अगर ABCDE, सपोज़ मैंने D का पूछा, तो यू विल से कि C एंड E आदि 2 नियरेस्ट नेबरिंग सेल, तो D के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या हो गया? 2 हो गया. तो लीनियर पैकिंग यानी कि 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट्स 2. नेक्स्ट इज क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन. जो 2 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. स्क्वायर जैसे कि आपको फिगर से दिखता है, इट इज़ स्क्वायर शेप्ड एंड हेक्सागोनल इज जो फिगर है इसको हम देखेंगे, इसमें क्या है? इक्वल
एंड जो है और बिगनिंग जो है ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है एंड दे आर एट द सेम पेस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर एक यहाँ से शुरू है तो नेक्स्ट स्फेयर जो है नीचे वाली लाइन है वो उसके आगे से स्टार्ट है, फिर एक पीछे से स्टार्ट है, फिर एक आगे से स्टार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक हेक्सागोनल शेप बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, अगर आपको बोलूँ कि ये वाला जो स्फेयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो यू विल से कि एक ये वाली नियरेस्ट नेबरिंग स्फेयर है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने नियरेस्ट नेबरिंग जो इसको बिल्कुल टच करें, 1 2 3 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इट विल बी ऑलवेज 4। ये किसके अंदर है, 2 डायमेंशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन के अंदर भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। बट इन द हेक्सागोनल केस यू विल सी कि अगर मैं बोलूँ इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, देन यू विल से एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 एंड 6। ये 6 ऐसे इसके नियरेस्ट नेबरिंग स्पेयर हैं जो बिल्कुल इसके पास हैं, दे आर टचिंग इट। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो 2 डायमेंशन में भी 2 हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, and in the linear packing or 1 dimension close packing the coordination number will be 2. So now third is close packing in 3 dimension, यानी कि 3D में अब कैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो देखने हैं। It is also divided into 2 parts, that is hexagonal close packing and cubic close packing, जिसको हम HCP और CCP भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा hexagonal close packing में, that you will be having अरेंजमेंट लाइक इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा या अलाइनमेंट कैसे होगा कि 7 स्फेयर का स्ट्रक्चर, फिर 3 स्फेयर का स्ट्रक्चर, देन फिर 7 का, फिर 3 का। तो इसमें जो पैकिंग है वो किस तरीके से है, इट इज़ ए बी टाइप पैकिंग है, यानी कि ये 7 वाला इसके ऊपर अलाइन होगा। जब हम इसे 3D में देखेंगे तो ये जो स्फेयर वाला स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर अलाइन होगा, ये वाला जो है ये इसके ऊपर अलाइन होगा। तो इसमें ए बी वाली पैकिंग है जब हम इसके 3D स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा कि अगर हम इसका देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या है कि इसमें 6 ये हैं और 3 ये हैं और 3 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा यहाँ पर 12। अब क्यूबिक में क्या होगा कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर थोड़े से अलग है कि यहाँ पर क्या होगा, पहले अगर 7 स्फेयर का स्ट्रक्चर है, फिर सीधे 3 स्फेयर का स्ट्रक्चर है, फिर उल्टे 3 स्फेयर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने 7 स्फेयर वाले को ए नाम दिया था और 3 जो सीधा है उसको बी, फिर अगेन 7 था तो ए देन बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा सी जुड़ गया है बिकॉज यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ये जो 3 उल्टे स्फेयर का क्लोज पैकिंग है इधर, तो ये इससे अलाइंड होगा, ये इससे अलाइंड होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो पैकिंग है वो ए बी सी टाइप पैकिंग है। लेकिन इसके अंदर भी जो आप सिमिलैरिटी देखेंगे इन दोनों के बीच में वो है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ ओनली 12 ओनली। क्योंकि यहाँ पर भी अगर इसका देखना है तो 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, यू विल गेट 12। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12। इनके बीच में एक और सिमिलैरिटी है, दैट इज़ देयर पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप यू रिमेंबर द परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसका परसेंटेज कितना है 74%। सिमिलर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी 74% इनकी पैकिंग एफिशिएंसी है। सो ये था 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। नाउ हम देखते हैं कि वॉइड के क्या टाइप हैं, दैट इज़ ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो ट्राइगोनल वॉइड होता है वो कितने स्फेयर के बीच में है, 3 स्फेयर्स। अगर 3 स्फेयर्स हैं तो उनके बीच में जो वॉइड बन रहा है दैट इज़ ट्राइगोनल वॉइड। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3 होगा, जैसे कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल फॉर्म बिटवीन 4 स्फेयर। तो जो
4 स्फेयर्स के बीच में वॉइड बनेगा दैट इज़ टेट्राहेड्रल, और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 4। और जो ऑक्टाहेड्रल है वो कितने स्फेयर्स के बीच में बनेगा, इट विल बी बिटवीन 6 स्फेयर। जैसे कि इसमें है अगर 3 स्फेयर तो सामने वाले और 3 इनके पीछे जो बने होंगे दैट इज, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। सेम यहाँ पर भी 4 3 आगे और एक पीछे के साइड में होगा जो हमें ऐसे तो नहीं दिख सकता, सो मैंने इसको लाइन से दिखाया हुआ है कि दैट इज़ बिहाइंड देम। तो ट्राइगोनल इज बिटवीन 3 स्फेयर, टेट्राहेड्रल इज बिटवीन 4 स्फेयर, ऑक्टाहेड्रल इज बिटवीन 6 स्फेयर, और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3 4 एंड 6। फिर एक कैलकुलेशन यहाँ से निकल के आती है कि अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उनके बीच का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो भी n होगा, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इट इज़ डबल ऑफ द एटम, यानी कि 2n है। जितने एटम होंगे उसका डबल जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही रहेगा जितना एटम है, और टेट्राहेड्रल जो है 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। जैसे कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्यूबिक में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ़ एटम पता है, जो हम निकाल चुके हैं पहले भी, कि नंबर ऑफ़ एटम इन सिंपल क्यूबिक इज़ 1, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीपी में 4 होते हैं और एचसीपी में 6 होते हैं। तो इससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या निकल के आएगा, ओवी इज़ रिटन फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना निकल के आएगा, जितना एटम है। सपोज एससी है उसमें 1 है तो 1 ही वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बीसीसी में नंबर ऑफ़ एटम 2 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 2 होगा। एफसीपी में नंबर ऑफ़ एटम इज़ 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, एंड नंबर ऑफ़ एटम इन एचसीपी इज 6 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 ही होंगे। बट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी आई हैव रिटन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, इनको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। द नंबर ऑफ एटम शुड बी मल्टीप्लाई विद द 2 टू गेट द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड यू विल गेट द आंसर्स। तो एससी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो कितने होगा, 2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एटम दैट इज़ 1, तो 2 1s are 2। बीसीसी में कितना होगा, डबल ऑफ 2 दैट इज़ 4, और एफसीपी में डबल ऑफ 4 दैट इज़ 8, एंड एचसीपी में डबल ऑफ 6 दैट इज़ 12। तो ये हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड।